हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज एज प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी CAPF 2023 में जो मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे उनको देखेंगे। इसमें ना कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं जिसमें मैथ्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो दिस इज मी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ मिस्टर अजीत सेड। तो मिस्टर अजीत को यहाँ पे पहले बनाते हैं ऐसे, दिस इज अजीत। एक फोटो को देख के बोल रहे हैं इसमें कोई पर्सन है। ठीक है, ये अजीत बोल रहा है। अजीत सेड शी इज माई फादर्स, मतलब माई फादर्स मतलब इसके फादर, फादर्स वाइफ, तो फादर मदर। शी इज माई फादर्स वाइफ्स सन, उनका सन। ओनली सिस्टर, ओनली सन का सिस्टर है ये। मतलब ये है ना, बेसिकली क्या है, इनके पापा मम्मी का बेटा जो है, बेटा की जो सिस्टर है वो एक ही सिस्टर है। तो इस सिस्टर के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये बेटा है तो ये भी बेटा ऑब्वियसली, तो इसके साथ सिस्टर है तो इसके साथ भी सिस्टर ही हो गई है ना, सेम पर्सन। ठीक है, तो आंसर इज डी। ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ मिस्टर जीत सेड शी इज माई फादर्स वाइफ सन्स ओनली सिस्टर, है ना। तो ये पर्सन कौन है, ओनली सिस्टर है। तो ओनली सिस्टर किसकी, सन की है। सन, ये सन है तो ये भी तो सन ही है ना, तो इसकी सिस्टर तो इसकी भी सिस्टर लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। थ्री सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ईच touch each other if the point of contact are PQR, and then what is the area of triangle PQR in square centimeter। ठीक है, एक सर्कल है, नेक्स्ट सर्कल सेम रेडियस है, नेक्स्ट सर्कल है सेम रेडियस है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये क्या बोल रहा है, पी क्यू आर की एरिया फाइंड आउट करनी है ना आपको। पी क्यू आर की एरिया फाइंड आउट करनी है। इससे पहले ना इसके सेंटर पे जाते हैं, क्योंकि सेंटर का रोल यहाँ पे है, क्यों है, क्योंकि ये रेडियस कितनी गिवन है, 5। इस रेडियस, इस सेंटर को इस सेंटर से कनेक्ट करेंगे आप, तो ये पी किससे होके क्रॉस करेगा, इस सेंटर को इस सेंटर से क्रॉस ज्वाइन करेंगे तो आप क्यू से क्रॉस करेगा, है ना। इस सेंटर को इस सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो आप आर से क्रॉस करेगा। और ये आपको पता है पी क्यू आर, इस लाइन का मतलब ये जो ट्रायंगल बना है, फॉर्म हुआ है, देखो इस, ये जो बड़ा ट्रायंगल बना है इसकी रेडियस कितनी है, सॉरी रेडियस नहीं, साइड लेंथ कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक भी 5 है, तो टोटल कितनी हो गई, 10 हो गई। ये भी 10 हो गई, है ना, टोटल ये भी 10 हो जाएगी। ठीक है, अभी ये मिड पे डिवाइड हुआ है ना, मतलब ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड, मतलब ये एंगल यहाँ पे कितनी है, 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पहले तो ये समझो। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लेंथ इक्वल है, ये भी लेंथ इक्वल है, ये भी लेंथ इक्वल है, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री फॉर्म होगी। कलर चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे भी 60 डिग्री फॉर्म होगी, यहाँ पे भी 60 डिग्री फॉर्म होगी, और यहाँ पे भी 60 डिग्री फॉर्म होगी। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है ना, तो ये यहाँ पे जो लेंथ है और यहाँ पे जो लेंथ है दोनों सेम है, इसकी वजह से ये क्या होगा, एज्यूम करो ये 60 डिग्री है, ये दोनों लेंथ अलग अलग हो सकती है एंगल, है ना, हमें नहीं पता कितनी है। ठीक है, बट ये एंगल ये दोनों सेम होगी पक्के से, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो मिनिमम होगा 60 डिग्री के बराबर, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी हम चेक करेंगे। है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन मैं प्रूफ करना चाहता हूँ पॉइंट के थ्रू। तो एज्यूम कर लो यहाँ पे एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो इस ट्रायंगल के अंदर टोटल एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री। तो 60 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 2 थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बेसिकली यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री आई है, ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है क्या, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल ये फॉर्म होंगे, लेकिन मुझे इंटरेस्ट किस में है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर, है ना। और इसकी साइड लेंथ जब 5 है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सेम, क्योंकि ये पार्ट है, तो ये साइड लेंथ भी कितनी होगी, 5 होगी। अब ये साइड लेंथ हमें मालूम हो गई इस ट्रायंगल की, अब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला बताना चाहिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4a²। तो √3/4a की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना।
तो देखो ऑप्शन कौन सा है, 23√3/4, दिस इज द आंसर। ठीक है, 25√3/4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द राइट एंगल ट्रायंगल ABC इज सच दैट, ठीक है, पहले ट्रायंगल बनाते हैं। A, B और C, B पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये बोल रहा है ABC is such that angle B is 90 डिग्री, पॉइंट D is picked on BC। ये B और C लाइन पे ना एक पॉइंट D पिक किया गया है, पॉइंट D पिक किया गया है, ठीक है। तो दैट ट्रायंगल ABC एंड सिमिलर टू ट्रायंगल DBA, ये वाली ट्रायंगल। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रही है ना, ठीक है, ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, और AB इज टू BC इज इक्वल टू, मतलब AB की लेंथ और BC की लेंथ क्या है, AB बाई BC इज इक्वल टू M/N, गिवन है ये, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ट्रायंगल ABC इज टू ट्रायंगल ABC वेयर ट्रायंगल डिनोट्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मतलब मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल यूज़ किया है ट्रायंगल के लिए, बट इस क्वेश्चन में जो ट्रायंगल यूज़ किया है उसने एरिया के लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को रिमूव करते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि फिर वो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करे, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DBA। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, ABC, A, B एंड C, दिस इज इक्वल टू DB, मतलब ये वाली हमें सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज मालूम है ना, ये M/टोटल N है ना, ये पूरा N है ये, और ये M है, इनका रेशियो बोल रहा है, इन दोनों का रेशियो M/N है। तो इसकी रेशियो BD डिवाइड बाई AB इज ऑल्सो M/N, और ऑलरेडी AB इज M, है ना। तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, BD इज इक्वल टू M²/N, ठीक है। तो BD की लेंथ भी मिल गई आपको, ठीक है। आपके पास AB की लेंथ है, रफ मतलब लेंथ एग्जैक्टली नहीं है, मतलब AB की एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, रेशियो है ये। रेशियो में जो कॉमन फैक्टर होता है वो कैंसिल हो जाता है ना। तो यहाँ पे M है, तो एज्यूम कर सकते हैं M, जो कॉमन फैक्टर है उसको R ले लो, यहाँ पे BC की हो जाएगी NR, यहाँ पे फिर AB ऑलरेडी लेंथ है हमारे पास, BD की लेंथ कितनी है, BD की लेंथ है दिस, BD की लेंथ है M²/N, तो BD की लेंथ है M²/NR, है ना। ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करनी है आपको, पूछा है ना उसने, ट्रायंगल ABC की एरिया डिवाइड बाई ट्रायंगल ABD की एरिया की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो ट्रायंगल AB की एरिया क्या होगी, हाफ इंटू AB परपेंडिकुलर इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ पे MR इंटू NR डिवाइड बाई हाफ इंटू MR इंटू M²/NR, तो R से R तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक M से एक M कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, N नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो N²/M² विल बी द वैल्यू, ठीक है। मतलब मैं इतना डेप्थ में क्यों गया हूँ, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है चीज़ें, है ना, आपको समझ में आनी चाहिए। मैं तो सॉल्व कर लूँगा, मुझे 1 मिनट लगेगा, लेकिन मैं इतना लिख क्यों रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन के लिए जस्ट, है ना। तो आंसर इज B, ठीक है। हमारे पास क्या है आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ऑन ए लार्ज ग्राउंड देयर इज अ स्ट्रेट टॉल वर्टिकल वॉल ऑफ लेंथ दिस, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे एज्यूम करो, यहाँ पे ऐसे एक वॉल है जिसकी लेंथ कितनी है, 28 मीटर, वर्टिकल है, ये कितनी भी हो सकती है, मतलब अभी तो मैं, मेरे पास प्लेन तो हॉरिजॉन्टल है, तो मैं तो वर्टिकली ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता। तो अभी समझो चीज़ों को, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वॉल है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, स्पीड, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, एक गोट इज टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ एट द मिडिल ऑफ द वॉल, ठीक है, मिडिल ऑफ द वॉल, मतलब यहाँ पे पॉइंट कर दिया, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 14 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 14 मीटर, है ना। इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज, इस पे ना जो गोट बांधा गया है, ठीक है,
जो भी गोट है, एज्यूम कर लो अभी बॉक्स में बना दे रहा हूँ, ये इसकी लेंथ कितनी है 21 मीटर। What is the area of the region in square meter around the wall that the goat can access? ठीक है, अभी ध्यान दो यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक easily एक्सेस कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला मतलब सेमी सर्कल एक कंप्लीट करेगा ना यहाँ तक, ठीक है। ये 14 मीटर तो यहाँ तक, ये 21 मीटर तक जा सकता है, यहाँ तक भी 21 मीटर तक जा सकता है। बट इसके इस तरफ ये जाना चाहेगा ना, तो इस पॉइंट के अबाउट है ना वो बेंड कर जाएगा, बेंड कर जाएगा तो मतलब यहाँ पे 14 मीटर है और ये 21 मीटर, तो 7 मीटर के राउंड है ना, ये 7 मीटर के राउंड हाफ सेमी सर्कल यहाँ पे बनाएगा है ना, और यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट 7 मीटर के अबाउट सेमी सर्कल यहाँ पे बनाएगा है ना। तो ये पूरे एरिया फाइंड आउट करनी है, तो ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, तो ये दोनों सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बना देंगे। इसकी रेडियस कितनी होगी 7 है ना, 7 मीटर, इसकी भी रेडियस 7 मीटर, ठीक है। और इसकी एरिया होगी सेमी सर्कल की एरिया होगी इसके लिए, तो आप फाइंड आउट कैसे करेंगे एरिया, ठीक है। इसकी एरिया फाइंड आउट करते हैं पहले नीचे वाली सेमी सर्कल की, पाई आर स्क्वायर, बट ये पूरे सर्कल की एरिया होगी ना, तो डिवाइड बाई 2 भी लिखेंगे, ठीक है। 33 इंटू 21 इज इक्वल टू 693 मीटर स्क्वायर। ये सिर्फ ये वाला पार्ट हुआ है ना, अभी हमारे पास ऊपर भी है, ऊपर वाले एरिया क्या होगा 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, क्योंकि वो सेमी सर्कल ये सेमी सर्कल ये मिलके कंप्लीट सर्कल बना देगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 154 है ना। 693 मीटर स्क्वायर और 154 इन दोनों को ऐड कीजिए तो टोटल एरिया मिल जाएगी 693 एंड 154 ऐड कीजिएगा तो 847 मीटर स्क्वायर, 847 मीटर स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। A rectangular wall is divided into 4 squares of equal size, ठीक है। There are 2 rows each having 2 squares, ठीक है। तो कुछ भी है, मतलब एक रेक्टेंगल था जिसको 4 इक्वल स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसमें 2 रोज हैं, हर एक रोज में 2 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। द टॉप लेफ्ट स्क्वायर इज कलर्ड ग्रीन, ठीक है। इफ इंक्लूडिंग ग्रीन देर आर 3 कलर्स, तो ग्रीन के अलावा और भी, इंक्लूडिंग ग्रीन मतलब इंक्लूड करके ग्रीन को 3 कलर्स हैं, तो एक ग्रीन ले लेते हैं, एक रेड ले लेते हैं, ठीक है, और एक ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। 3 कलर हो गए हमारे पास। इफ इंक्लूडिंग ग्रीन देर आर 3 कलर्स अवेलेबल, ईच स्क्वायर इज कलर्ड using any one of these 3 colors such that no 2 adjacent square get painted with the same color। मतलब यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे ग्रीन नहीं हो सकता, यहाँ पे ग्रीन हो सकता है, ठीक है। गेट पेंटेड विद द सेम कलर, देन हाउ मेनी कलर कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। तो देखो यहाँ पे मैं फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो मैं ना इसको 1 देता हूँ, ये 2 देता हूँ, यहाँ पे 3 नंबर देता हूँ, 4 देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे एक टेबल बनाते हैं, 1 ऑलरेडी फिल्ड है ग्रीन से, है ना, 1 इज ऑलवेज ग्रीन, ठीक है। 2 3 4, ठीक है, 4 स्पेस हमारे पास, फर्स्ट पे ग्रीन आ चुका है, ठीक है। और ध्यान रखना है इस पे ग्रीन नहीं आ सकता, यहाँ पे नो ग्रीन और यहाँ पे भी नो ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे क्या ऑप्शन है आपके पास, रेड, तो फर्स्ट रेड से स्टार्ट करते हैं, रेड, ठीक है। अभी यहाँ पे रेड लिया तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पे रेड नहीं आ सकता, तो ब्लैक आ सकता है, यस ब्लैक आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी पे अभी 4th वाले पे आते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पहले बैठाते हैं, ग्रीन के साथ रेड, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन के बाद रेड है, अगर रेड है तो यहाँ पे हम ग्रीन भी ले सकते हैं ना, ठीक है, ग्रीन रेड ब्लैक। अभी लास्ट वाले पे है, यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे देखो लास्ट में ग्रीन यूज हो नहीं सकता, नहीं ब्लैक यहाँ पे बगल में यूज हुआ, तो यहाँ पे हम रेड यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ग्रीन है, तो हम यहाँ पे ब्लैक भी यूज कर सकते हैं और रेड भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन, यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन थे, ऐसे 2 ऑप्शन यहाँ पे बने, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट ग्रीन के बाद है ना, यहाँ पे यूज करते हैं ग्रीन के बाद हम यूज करते हैं यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। ग्रीन के बाद ब्लैक यूज किया तो हमारे पास अगले वाले पे हम रेड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे हम रेड यूज़ कर लिया तो यहाँ पे हम रेड यूज़ नहीं कर सकते, तो ब्लैक, सिर्फ ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रीन हम फोर्थ वाले पे यूज़ कर नहीं सकते। अगर फिर हमने यहाँ पे ग्रीन यूज़ किया है, नेक्स्ट सेकंड वाले पे, हम सेकंड वाले पे बोल रहे हैं ब्लैक यूज़ किया है, ठीक है, फिर यहाँ पे हमने अगर ग्रीन यूज़ कर लिया तो यहाँ पे ब्लैक और रेड दोनों का ही ऑप्शन ओपन है, तो यहाँ पे भी एक बन रहा था, यहाँ पे नीचे वाले पे दो बन गया, तो टोटल कितना हो गया 1 2 3, मतलब यहाँ पे 2 है तो 1 + 2 इज 3, 3 + 1 इज 4, 4 + 2 इज 6, तो 6 इज द आंसर। इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा, है ना, ठीक है। ऐसे ऐसे सिंपल, ऐसे अगर सब ऐसे एडसेंट होता ना तो ईजी होता है। यहाँ पे फर्स्ट वाले पे ग्रीन फिक्स कर दिया, एडसेंट में जो कलर यूज हुआ है वो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे ऑल दो ग्रीन है अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2 होता, तो डेट वुड गिव यू 8, ये सिंपल था। बट यहाँ पे इसने स्क्वायर में दे दिया ना, रोटेशन में दे दिया, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ट्रिकी इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान देकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम वो करते हैं। हाँ, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने लिया है क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी कैलकुलेशन है मैथ्स में, तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेता हूँ मैं, ठीक है। ए साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज़ है ना, तो फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन दी हुई है 2 किलोहर्ट्ज़, मतलब किलो का मतलब क्या 2000 है ना, 2 हर्ट्ज़, हर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है, हर्ट्ज़ का मतलब होता है 1/सेकेंड, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वेवलेंथ, वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, इसको कितना बोल रहा है 35 सेंटीमीटर बोल रहा है, ठीक है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब इसमें तो 35/100 मीटर हो गया ये, ठीक है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इंटू म्यू, इसे म्यू है, ये फ्रीक्वेंसी को म्यू बोलते हैं बेसिकली, सिंबल जो यूज़ किया म्यू है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी तो 35/100 इंटू 2000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ पे कितनी आ गई 700 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अभी इसने क्या पूछा क्वेश्चन में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 2.1 किलोमीटर थ्रू द मीडियम, तो 2.1 किलोमीटर डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं 2100 मीटर, और हमारे पास वेलोसिटी है कितनी है 700 मीटर पर सेकेंड, तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं आप यहाँ से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी है आपके पास 2100 है, और स्पीड कितनी है 700 है, कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 सेकेंड इज द आंसर, ठीक है, 3 सेकेंड इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है, दैट इज सेकेंड नॉट 30, है ना, 3 सेकेंड इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कार ए टेक्स 1 आवर मोर देन कार बी, ठीक है, ये कार ए है, ये बी है, टेक्स 1 आवर मोर देन बी, तो एज्यूम करो बी टाइम कितना लेते हैं, टाइम टी लेता है, ये टाइम कितना लेगा t+1 लेगा, है ना, विच ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो बी कार बी कॉमा विच ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, तो बी के बारे में बोल रहा है, ये कितने स्पीड से चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा, टू कवर दी सम फिक्स्ड डिस्टेंस, मतलब ए भी जितना ट्रैवल कर रहा है बी भी उतना ही ट्रैवल करेगा, सेम डिस्टेंस फिक्स, इफ कार हैड डबल डी स्पीड, तो एज्यूम कर लो यहाँ पे इसकी स्पीड v है, ठीक है, इसकी स्पीड यहाँ पे v है, अभी क्या बोल रहा है, इसने कार अपनी बाद में इसने स्पीड अपनी डबल कर ली, तो टाइम कितना लग रहा है, इट कुड कवर द डिस्टेंस इन 1 आवर लेस देन द कार बी ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको टाइम कितना लगेगा दिस मच, ठीक है, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इनकी प्रोडक्ट इक्वल होनी चाहिए, तो v इंटू t+1 इज इक्वल टू 2v इंटू t+1, v से v कैंसिल करो, यहाँ पे t+1 इज इक्वल टू 2t+2, सॉरी यहाँ पे माइनस था ना, हाँ ये दिस इज माइनस, तो 2t - 2, ये -2 इस तरफ आएगा, t इस तरफ आएगा, तो इट विल बी 3 इज इक्वल टू t, तो टाइम कितना लगा एक्चुअल में t इज इक्वल टू 3 आवर, ठीक है, मतलब ये टाइम कितना था, इसको लगा था 3 आवर, तो इससे कितना लगेगा यहाँ पे 4 आवर, ठीक है, तो आपके पास ये टाइम मालूम हो गया, वेलोसिटी मालूम, तो डिस्टेंस जो फिक्स्ड डिस्टेंस था वो कितना था, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी कितनी है, मतलब ये वाली वेलोसिटी 60 इंटू 3, 180 किलोमीटर इज दी डिस्टेंस, है ना, तो आपके पास ए की स्पीड पूछी है ना, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी अननोन है हमारे पास, ये टाइम तो हमें मालूम है ना 4 आवर,
दिस वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू 180 किलोमीटर। तो वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है ये वाली, ठीक है। v इंटू 4 आवर इज इक्वल टू 180, तो v इज इक्वल टू 180 बाई 4 इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आंसर इज सी, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार ए इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर वो पूछता कि व्हाट वाज द स्पीड ऑफ कार ए आफ्टर मींस डबलिंग स्पीड, है ना, तो डबल होने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, तो दैट वुड हैव बीन 90 किलोमीटर पर आवर, बट इसने ओरिजिनल स्पीड पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सपोज ए बी एंड सी आर 3 टैप्स फिक्स टू ए बॉटम ऑफ ए टैंक विथ ड्रेनिंग कैपेसिटी 1:2:3। ड्रेनिंग कैपेसिटी बेसिकली इफिशिएंसी बताने की कोशिश कर रहा है कि ये इतना एफिशिएंट है, ये इतना एफिशिएंट है, ये इतना एफिशिएंट है, ठीक है। तो लिखते हैं ए बी और सी, इसकी एफिशिएंसी दी हुई है 1, 2 ये एफिशिएंसी है, ठीक है, 2 और ये 3, ठीक है। when all three of them are on, it takes 1 hour to drain out the full tank, ठीक है। तीनों एक साथ अगर ओपन हो जाता है तो कितना टाइम लगता है, टेक्स 1 आवर, है ना, 1 आवर यहाँ पे टाइम लिखते हैं, ठीक है। पहले तो ये गिवन था, तो 1 2 3 कैल्शियम क्या होगा 6, है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना था 6, टोटल वर्क इज 6, ठीक है। अब यहाँ पे इफिशियंसी ए बी सी का इंडिविजुअल 1 2 3 है, तो ए बी सी तीनों का कंबाइन इफिशियंसी कितना होगा 6, ठीक है। तो अभी इसने पूछा क्या है, इफ ए एंड बी आर ऑन, इफ ए एंड सी आर ऑन एंड बी इज ऑफ, ठीक है, बी इज ऑफ, देन हाउ मच टाइम, तो ए और सी मिलाकर इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 4, और इन दोनों को मिलाकर टाइम कितना लगेगा टी, टोटल वर्क कितना है 6, तो टी इज इक्वल टू 6/4 इज इक्वल टू 1.5 आवर्स, और क्योंकि आंसर मिनट में दिया हुआ है तो इट विल बी 90 मिनट्स, ठीक है। जैसे हम टाइम एंड वर्क करते हैं ना इफिशियंसी वाले मेथड से, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इफ x and y are 2-digit prime number such that x and y है प्राइम नंबर, ये ध्यान रखना, such that y is obtained from x by interchanging its digit, तो इसमें करो x क्या है a b है और y क्या है b a है, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी गिवन है 36 गिवन है, तो इसको लिख सकते हैं ab माइनस बी ए इज इक्वल टू 36, तो लिख सकते हैं 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए इज इक्वल टू 36, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 9a माइनस 9b इज इक्वल टू 36, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 4, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 4 कितनों का होगा, ये 9 माइनस 5 हो सकता है, 8 माइनस 4 हो सकता है, 7 माइनस 3 हो सकता है ना, 6 माइनस 2 हो सकता है, 5 माइनस 1 हो सकता है, 4 माइनस 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 0 और 0 4, ये 0 4 जो है ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं ले सकते ये। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन बचे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें से प्राइम नंबर कौन है वो देखने वाली चीज़ है, क्या 95, क्योंकि मैंने a माइनस बी लिखा है, तो ये a की वैल्यू है, ये b वैल्यू है ना, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो a भी ऐसे लिख सकते हैं 95 84 73 62 51, इनमें प्राइम नंबर कौन है, सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, तो इसका अपोजिट के साथ प्रोडक्ट पूछा है ना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x y, है ना, तो बेसिकली ए बी इंटू बी ए आपसे पूछ रहा है, तो 73 इंटू 37 की वैल्यू पूछ रही है ना, तो कैलकुलेट करते हैं 73 और 37, ये 1 2 2701 बी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। A simple harmonic motion of a particle is represented as y is equal to 10 cos 10 ओमेगा t लिखना चाहा था या पता नहीं कुछ भी लिखा था, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये चीज़ लिखी हुई है 10 cos 10 ओमेगा t, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम, ये इसने है ना y डबल डैश पूछा है और कितने टाइम पीरियड पे पूछा है, टाइम इज इक्वल टू π/2 पे पूछा है, तो ये क्वेश्चन करने के लिए ना आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन आएगा तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए मैं आपके लिए 2-3 स्टेप करता हूँ, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आपको डिफ्रेंशिएशन देखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो y इज इक्वल टू 10 cos 10 ओमेगा t गिवन है, ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, वाई डैश करना है। वाई डैश 10 तो कांस्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे कॉस है तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले ही, लेकिन कॉस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं और क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसके अंदर बाकी जो चीज़ें उनको एज ए कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, उनको बाहर लेके आ जाएंगे, 10 ओमेगा बाहर आ जाएगा। और अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद यह है अभी कॉस फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 10 ओमेगा टी होता है, ठीक है। और क्योंकि हमें वाई डबल डैश कैलकुलेट करना है तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, वाई डबल डैश इज इक्वल टू एक बार और 10 ओमेगा बाहर आएगा तो हो जाएगा 1000 माइनस 1000 ओमेगा स्क्वायर, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो उसको लिखेंगे कॉस 10 ओमेगा टी, ठीक है। और क्योंकि ओमेगा टाइम पीरियड की वैल्यू दी हुई है पाई बाई 2 ओमेगा, तो इसको पुट करेंगे 1000 ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस 10 ओमेगा इंटू पाई बाई 2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 से ये 5 पाई विल बी -1, तो -1000 ओमेगा स्क्वायर इंटू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 1000 ओमेगा स्क्वायर, बट यू डोंट सी द आंसर हियर, है ना, ठीक है। आंसर हमारा आंसर दिया है लेकिन आंसर यहाँ पे कहीं पे है नहीं। तो आपको एक चीज़ बताते हैं, दिस क्वेश्चन वाज डिलीटेड, ठीक है। जब आंसर किया था, क्योंकि मैंने जब कैलकुलेट किया तो 1000 ओमेगा स्क्वायर आ रहा था, नहीं आया, तो मैंने आंसर की पे रेफर किया तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि दिस क्वेश्चन हैज़ बीन डिलीटेड, ठीक है। तो ठीक है, इसमें मिस्टेक भी है तो डिलीट करना बनता है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, the next 3 items are based on survey on occurrence of vowels in a certain book irrespective of whether they are in upper or lower case, but vowel a, e, I, o, u percentage 20, 45, 15, 8 or 12, for how many pairs of vowels in chance of occurrence of any one of the two more than 34% in the book। एक की चांस कितनी दी हुई है, ए की चांस 20, ई की 45, आई की 15, ओ की 8, यू की, तो दो की कंबाइन करके 34 से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो क्या ए की कॉम्बिनेशन 34 से ज़्यादा है, 65% है तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। ए आई का ज़्यादा है, 35% है, ऑब्वियसली ये ज़्यादा है। ए ओ का 28% हो रहा तो ये ज़्यादा नहीं, तो उसको लिखेंगे भी नहीं। ए यू 32% हो रहा, वो भी ज़्यादा नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, ई आई दैट इज़ 60%, तो ये ठीक है, 34% ज़्यादा है। ई ओ 53%, ई ओ 53%, EU is 57%, ठीक है। और IO is less than 34% क्योंकि 23 हो रहा है। IU is 27%, that is still less than 34%। OU is 20%, still less than 34%। तो हमारे पास कितने आए आंसर, 5, ठीक है। तो आंसर इज 5। फॉर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वॉवेल्स, पेयर्स मतलब दो वॉवेल एक साथ लेना है जिनकी चांसेस है ना, मतलब वॉवेल अक्रेंस में इन दोनों में से कोई एक की भी, किसी की भी मिलाकर 34% से ज़्यादा होनी चाहिए, तो डैट इज दिस आर दी ऑप्शंस एंड द आंसर इज 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, अमंग द 3 वॉवेल्स विच अकर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो कौन से 3 हैं जो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स हैं, आई ओ यू, आई ओ यू, आई ओ यू 12, 8, 15 आई गेस, 15, 8, 12, 15, 8, 12, ठीक है, 15, 8, 12। तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अकरेंस ऑफ लेटर दैट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अमंग देम, तो इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है ना। तो 15 बाई टोटल कितनी है, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 12 इज 35, तो बेसिकली इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे 5 से 3, 5 से ये 7, तो 300/7, तो इसको परसेंटेज है, तो इसको क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो 4 टाइम्स में ये 28 हो गया, 28 मीन्स 20, तो 2 और बचा 6, 6/7 परसेंटेज, तो 42, 6/7, आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम, O and U irrespective of upper or lower case, O and U irrespective of upper or lower case occurs exactly 5040 times, है ना। O और U है ना, O and U मिलाकर कितना आ रहा है, O and U 20% है ना, तो 20% इज इक्वल टू हाउ मच, 20% इज इक्वल टू 5040,
तो 2% इज इक्वल टू 504, 1% इज इक्वल टू 252, ठीक है। तो ई की परसेंटेज कितनी है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ई, 45, तो 45% के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, 45% 252 इंटू 45, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं 252 45, ठीक है। जीरो फोर 311 तो दिस इज इक्वल टू 11340, तो आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सपोज ए बी सी आर थ्री डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी। अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है 2022 में, 2023 में, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता है तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो उसको, लेकिन अभी एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये चीज़ें मालूम है आपको, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3 ये सेटिस्फाई करता है 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरफ भी 6 है, इस तरफ भी 6 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बोला अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज नेचुरल नंबर, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। तो इन तीनों का समेशन कितना है, 6 है ना, तो 6 डिवाइड बाई 3 इज 2, 2 इज ए नेचुरल नंबर, इट्स राइट, है ना। नेक्स्ट क्या बोला, हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी सी लाइज बिटवीन 1 2 एंड 3। तो हार्मोनिक मीन आपको मालूम होना चाहिए, कैलकुलेट कैसे करते हैं हार्मोनिक मीन, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे लिखते हैं, ए बी सी डिवाइड बाई 3 लिखते हैं ना, वहाँ पे उल्टा लिखेंगे हार्मोनिक मीन में, 3 डिवाइड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे होगा 6 प्लस यहाँ पे 3 प्लस 2, दिस विल बी इक्वल टू, ये 6 को ऊपर लेके चलते हैं, 18 डिवाइड बाई कितना हो गया, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, तो 18 डिवाइड बाई 11 विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, क्योंकि 22 से ये छोटा है, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो यही बोला कि हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी सी लाइज बिटवीन 1 एंड 2, तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाउ मेनी 3-digit numbers are possible such that the difference between the original number and the number obtained by reversing the digit is 396, ठीक है। तो 3-digit नंबर है, तो ए बी सी और इसका रिवर्स सी बी ए इज इक्वल टू 396 बोल रहा, तो इसको लिख सकते हैं 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी माइनस 100 सी माइनस 10 बी माइनस ए इज इक्वल टू 396, 10 बी कैंसिल हो जाएगा, 100 a minus a is 99a, 99a, c minus 100c is equal to 99c is equal to 396, 99a minus c is equal to 396, 4a minus c is equal to 4, है ना। a और c के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, इसने ये बोला, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 9 माइनस, क्योंकि c फर्स्ट क्वेश्चन पे तो ये 0 नहीं हो सकता, 9 माइनस 5 हो सकता है ना, 8 माइनस 4 हो सकता, 7 माइनस 3 हो सकता, 6 माइनस 2 हो सकता, 5 माइनस 1 हो सकता, 4 माइनस 0 नहीं होगा क्योंकि c की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में भी आ रहा है ना c यहाँ पे, तो इतनी वैल्यू हो गई क्या, 1 2 3 4 5। अभी बीच में कौन कौन सी वैल्यू फिट बैठ सकता है ना, देखो ना, वो आप 9, यहाँ पे देखो जो यूज हो चुका है उसको आप यूज नहीं कर सकते, है ना, जो यूज हो चुका है उसको यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा कितने नंबर यहाँ पे यूज कर सकते हो, 8 नंबर यूज कर सकते हो, है ना, 0 1 2 3 4 6 7 8, 8 नंबर यहाँ पे भी, क्योंकि जो यूज हो चुका है ना, नो डिजिट इज रिपीटेड बोल रहा है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, 8 और 4, है ना, तो यहाँ पे भी सेम, 4 और 8 को माइनस करने के बाद जो भी 0 1 2 3 5 6 7 9, इसी तरह यहाँ पे भी, इसमें भी 8 होंगे, इसमें भी 8 होंगे, इसमें भी 8 होंगे, है ना, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 5 टाइम्स, मतलब दैट विल बी 40, तो आंसर इज डी, ठीक है। ठीक है, हमने जो भी क्वेश्चंस थे 15 क्वेश्चन थे फिजिक्स और मैथ्स में लाके, तो हमने उसको सॉल्व किया।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आपको वीडियो से बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और फिर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या आपको कुछ फीडबैक देना है तब भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।